प्लीज़ वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, जहाँ से मैंने कल ब्लॉग को एंड किया था आज वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। एंड ब्लॉग लंबा हो जाता है, इस वजह से मुझे दो पार्ट में इसे डिवाइड करना पड़ा था। हम लोग आ गए हैं सुधांशु आश्रम मंदिर, जो कि बिठूर में है और काफ़ी फेमस है। यहाँ पर अंदर आते ही हम लोग को, अगर जैसे कि आपको अंदर एक गुफा दी गई है, वो अगर आपको घूमना है, जाना है, तो आपको टिकट लेनी पड़ेगी अंदर से। एंड बाहर अगर आप गाड़ी लेकर आ रहे हैं, कार वगैरह, तो पार्किंग के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। यहाँ पर जैसे ही अंदर गए हम लोग, पार्किंग के पैसे दिए, उसके बाद अंदर गए, फिर हम लोग गुफा के लिए भी पैसे दिए, फिर हम लोग गुफा में भी घूमने गए थे। एंड मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा जब शूट कर रही थी तो एक दो फोटो भी क्लिक की थी भाभी की, बहुत ही प्यारी प्यारी सी। एंड यहाँ पे हम लोग अब ऊपर सामने जो राधा कृष्ण का मंदिर है वहाँ पर चल रहे हैं। और बहुत टाइम बाद मैं यहाँ आई हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है, मैं भाभी के भैया के साथ आई हूँ। वैसे मैं, मम्मी, या फिर ये मम्मी नहीं तो हम बहनें आते हैं साथ में यहाँ पर, लेकिन भाभी तो थी नहीं तब, अब तो भाभी भी है और भैया के साथ में तो कभी भी नहीं आए हैं। ये फर्स्ट टाइम ही है जो भैया भाभी के साथ में आए हैं घूमने। एंड यहाँ पे इस तरीके से फोटो खिंचा रही थी मैं, बहुत सारी फोटो क्लिक की थी। एंड इस तरीके से कौन फोटो खिंचाता है बताना मुझे। ये जो दरवाजा है बड़ा ही सुंदर है, यहाँ पे फोटो खिंचाने में बड़ा ही अच्छा लगता है। ये देखिए, अच्छी आई ना पिक्स। ऐसे एक दो और भी हम लोगों ने फोटो क्लिक कराई थी। एंड उसके बाद अंदर जाते ही देखिए सामने राधा कृष्ण है, बड़े ही प्यारे खूबसूरत मन को मोह लेने वाले मनमोहक राधा कृष्ण हैं। इनकी प्रतिमा है, बड़े ही प्यारे और बड़े ही सुंदर लग रहे हैं। मैंने थोड़ी सी क्लिप बनाई थी। यहाँ पे मम्मी दान पेटी में दान कर रही हैं और दान कभी दिखाया नहीं जाता है। दोस्तों, यहाँ पे भाभी है, मैं हूँ, मेरी दोनों बहनें हैं, मेरी बेटी है, मेरा भाई है और मेरा छोटा सा बच्चा दक्ष है। और यहाँ पे ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी है प्रतिमाएं। मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर मंदिर है। एंड बाहर इसका पार्क वगैरह है वो भी बहुत ही प्यारा खूबसूरत है। एंड एकदम शांत माहौल है, यहाँ पर आके आप आराम से थोड़ी देर अपना समय बिता सकते हैं। यहाँ पे जब परिक्रमा करते हैं ना मंदिर के चारों तरफ घूमने वाला, मैं दक्ष को इस तरीके से चला रही थी। इसे भी बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे आकर घूम के। जैसे जैसे हम लोग गाड़ी में बैठते हैं बस वैसे ही वैसे चिड़चिड़ाता था ये। इसको लगता था गाड़ी में नहीं बैठना है और उतरो। ये देखिए प्यारी सी दुर्गा मैया कितनी खूबसूरत लग रही थी। और ये देखो दक्ष परेशान भी कर रहा था, पता है क्यों? क्योंकि इसको भूख भी लगी थी। इसकी बोतल वगैरह भी मैं लेकर ही आई थी। एंड इसको फिर कुछ खिलाया पिलाया भी था, बनाना वगैरह। और ये देखिए यहाँ पे जो हाथी बने होते हैं सीढ़ियों से उतरते टाइम पे, तो उसी पे मैंने मतलब मेरे भाई ने दादा को बिठाया है फोटो खिंचाने के लिए। और बड़ा ही मजा आ रहा है उसको, बहुत खुश है। मामा के साथ एंजॉय कर रही है, मामी के साथ एंजॉय कर रही है। इसको भी बहुत मजा आ रहा है। मेरे बेटे दक्ष को देखो, उसको कितना मजा आ रहा है। उसको ही लगता है कि आ हा हा मैं तो कहाँ बैठ गया हूँ। अब तो बहुत अच्छा लग रहा है। एंड यहाँ पे राखी है, मास्क देखो लगाए हुए। एक्चुअली मेरा मास्क ना अंकिता ने ले लिया था, क्योंकि वो कह रही थी दीदी मैं मास्क लगाऊंगी, और ये तो लेकर आई थी मेरा वाला जो सूट का था। मैंने अंकिता को दे दिया था क्योंकि उसको मन था लगाने का। और मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं दुपट्टा वगैरह ले मतलब बांध लूँ या कुछ भी। एंड ये देखिए फोटो क्लिक की थी मैंने अपनी बहन के साथ में। एंड ये देखिए दक्ष है, और भी थी, मुझे जो समझ में आई मैंने वो एक लगा दी है, अदरवाइज और भी प्यारी प्यारी फोटो है ना वो क्लिक की थी। और मैं तो चली गई थी आगे, और ये मैडम पता है क्या कर रही थी? वे ब्लॉगिंग कर रही थी। ये देखो मेरी बहन की ब्लॉगिंग शुरू हो गई है, और ये बोल भी रही थी, मैंने म्यूट कर दिया, हाय गाइस कैसे हो, और ये मेरी मम्मी है, ये है, हम लोग यहाँ आए हैं, ऐसा कुछ बोलती चली जा रही थी। और मैं आ गई थी बहुत आगे। तो जब इसने बैक कैमरे शूट किया तो मैंने देखा कि देखो अंकिता ना व्लॉगिंग कर रही है। और उसके बाद यहाँ पे एक झूला भी लगे हुए थे दो। तो मैंने आधा कह रही थी झूलने के लिए, तो मैंने बोला ऊंचा वाला मत झूलो, डर लगता है गिर जाओगे। एंड मैंने बोला चलो जंपिंग वाला कर लेते हैं, वो तुम झूल लो अच्छा लगेगा। जैसे ही मेरी बेटी आध्या अंदर गई झूला में, और इसको देख के दक्ष इतनी तेज चिल्लाया कि मैं भी जाऊंगा। मतलब इसने बोला तो नहीं मैं भी जाऊंगा, मतलब चिल्लाया। उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे कि मुझे भी वहीं जाना है। तो मैंने भी छोड़ दिया, मैंने बोला कि आध्या थोड़ा दूर ही रहना। लेकिन जैसा आध्या कर रही थी उसको भी बहुत मजा आ रहा था, उसने बहुत अच्छे से बहुत मजे लेकर एंजॉय किया यहाँ पर।
इनकी मस्ती जैसे ही खत्म हुई हम लोग फिर आगे बढ़े एंड बहुत से लोगों ने इसकी फोटोज वगैरह क्लिक की थी, पता नहीं क्यों मन कर रहा होगा उनका फोटो शूट मतलब खींचने की, बच्चों की तो खींच ली। एंड उसके बाद हम लोगों को जाना था गुफा में, यानी हम लोगों ने जो टिकट ली है वो पूरा पार्क है इस तरीके से देख रहे थे हम लोग, सामने बहुत से लोग थे। और मैं तो बहुत लॉन्ग टाइम बाद आई हूँ यहाँ पर, मतलब जब भी मैं वहाँ आती हूँ ना साईं मंदिर, तब मैं आ जाती हूँ, लेकिन बहुत बार मैं साईं मंदिर आ भी गई थी पर यहाँ नहीं आ पाई थी, तो अच्छा लग रहा था। वैसे ये कुछ बदला नहीं है, मतलब कुछ नया नहीं बनाया है, जैसा बना था पहले से ही वैसा का ही वैसा है। और ये है सुधांशु आश्रम जो सामने दिख रही है, ये गुफा है बहुत बड़ी अंदर से। तो अभी आपको अंदर भी लेके चलेंगे। एंड मैं गई थी, मेरा भाई एंड भाभी गए थे, और मेरी दिखी हुई है गुफा। राखी अंकिता ने बोला कि मैं नहीं जाऊंगी, मेरी भी दिखी हुई है, तो मैंने बोला मैं भी नहीं जाऊंगी ना, मेरी भी दिखी हुई है। बड़े इन लोगों ने जिद कर दी कि नहीं तुम चली जाओ, और आध्या को दिखा दो और भाभी को दिखा दो। तो फिर मैं गई थी अंदर, और इन सब के कहने पर। तो उसके बाद ये देखिए हम लोग बढ़ते हैं, टिकट ले ली पहले, उसके बाद चप्पल वगैरह बाहर निकाल दी है। एंड ये सीढ़ियां हैं जहाँ से एंटर करते हैं अंदर गुफा में। ये गुफा में तो चलिए गुफा में ले चलते हैं, अपनी भाभी को डरा देंगे वहीं पे हूँ करके। अरे कौन करता है ऐसी हरकतें, हूँ डरा दो अंधेरे में। तो ये देखिए अंधेरा सा तो है ही, कहीं कहीं लाइट है, कहीं कहीं अंधेरा है। एंड आवाजें हैं यहाँ पर लायन की, और भी जानवर्स की, एनिमल्स की हैं। ये देखिए कुछ प्रतिमाएं हैं जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ज़्यादा नहीं शूट किया था क्योंकि फिर शूटिंग करो ना तो एंजॉय नहीं हो पाता है, बट थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों के साथ कैप्चर कर लिया है आप लोगों के लिए। ये देखिए ये जो टाइगर ऊपर बना हुआ है ना, इससे आवाज आ रही है। अब इसमें ना लाइट नहीं जल रही थी, पिछली बार जब भी मैं आई थी तब यहाँ पे और ही प्यारी प्यारी लाइटिंग सी थी। एंड ये देखिए राम लक्ष्मण एंड सबरी भीड़ खिलाते हुए, इस तरीके से बहुत अच्छी अच्छी प्रतिमाएं बनी हैं। और कोशिश कर रही हूँ मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखाऊं। एंड यहाँ पे एक मतलब थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा ऐसा आता है जहाँ पे बैठ के यानी झुक कर निकलना होता है। इतनी जगह है वहां पर कि आप बैठ के निकल सकते हो, बट मैं दक्ष को लिए थी, कितना मुश्किल हुआ था मुझे वहां से निकलना, मैं बता नहीं सकती हूँ। एंड यहाँ पे देखिए गाय माता का वो जो दूध है वो पी रहे हैं छोटे से प्यारे से लला कहना जी। और उसके बाद हम लोग निकले, वहां के बाद कुछ गोलगप्पे वगैरह खाए, थोड़ी से और कुछ खाया पिया। उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ कानपुर, अ, जो कि गंगा बैराज है वहां पर। और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और मौसम ने ना एकदम रुख ही बदल लिया था, बारिश हो गई थी, ठंडा मौसम हो गया था। आद्या कह रही थी मुझे ठंड लग रही है, लेकिन मैं स्वेटर वगैरह थोड़ी ना लेकर आई थी क्योंकि ऑलरेडी इतनी गर्मी थी। ये जो है ये है फोटो शूट पॉइंट, जहाँ पे हम फोटो वगैरह क्लिक करा सकते हैं। एंड काफी अच्छा लग रहा था, हम लोगों ने बहुत बहुत सारी फोटो क्लिक की है, यानी डिसाइड करना ही मुश्किल हो रहा था कि कौन रखे कौन डिलीट कर दें। और भाभी के साथ में आए थे, मौसम बहुत अच्छा हो चुका था, ठंडी ठंडी लहरें हवाएं चल रही थी। और ये यहाँ पे थोड़ा सा दक्ष परेशान कर रहा था, बच्चा है चिड़चिड़ाता तो है ही। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ थोड़ी देर रुके, फोटो वगैरह क्लिक की, और भेलपूरी वगैरह यहाँ पर खाई थी, बहुत अच्छी लगी थी। आधे ने मैगी खाई थी। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे दूसरे मंदिर, और वहां पर यहाँ से कि आ गए हैं, आके बाहर निकले। यहाँ मैं दक्ष को खिला रही हूँ, उसको दिखा रही हूँ चिड़िया उड़ रही है आसमान में, ये है वो है, क्योंकि बच्चा परेशान करता है ना तो ज्यादा दिक्कत होती है। तो वही है, तो हम लोग यहाँ आ गए हैं मंदिर में। आए हैं, ये इस्कॉन टेम्पल है जो कि काफी खूबसूरत है, तो चलिए अंदर चलते हैं। इस तरीके से बना हुआ है, तो यहाँ से अंदर जाते हैं। और वहाँ पर आरती वगैरह शुरू होने की तैयारी हो रही थी। और ये देखो आज अंकिता की फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट हो गई है, और बहुत अच्छे से उसने हर चीज़ को कैप्चर करने की कोशिश की है। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी हेल्प कर रही है वो। और अंदर हम लोग बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, और वहाँ पे आरती जो होगी वो मैं आप लोगों को सुनवाऊंगी थोड़ी सी। एंड ये रहा मंदिर, बिल्कुल घर के जैसा ही बना हुआ है, बस अंदर मंदिर है। तो पट नहीं खुले थे, अभी जाएंगे हम लोग अंदर। उसके बाद तुलसी जी की पूजा होगी, आरती होगी। उसके बाद फिर पट खुलेंगे, फिर और भी पार्ट मतलब वो होंगे, आरती वगैरह होगी।
तो चलिए अंदर चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं और दिखाते हैं नज़ारा अंदर का कैसा है। और ये देखिए मेरी फैमिली, भाई अंदर चला गया, हम लोग पीछे ही रह गए थे। तो हम लोग देख रहे थे इधर से जाना है कि सामने एक मंदिर बना हुआ है उधर से जाना है। जो सामने वाला जो मंदिर बना था ना, वो ऐसा है ना, वो एक हॉल बना है। वहाँ पे अगर किसी को कुछ करवाना है, जैसे कि कोई भगवान की प्रतिमा नहीं बनवाते हैं, और या फिर रखवाते हैं, फिर कुछ जागरण वगैरह कराते हैं, या कुछ भी ऑर्केस्ट्रा वगैरह कराते हैं, तो वो एरिया था वहाँ पर, वहाँ हम लोग जा रहे थे। फिर हम लोग वहाँ नहीं गए थे। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ से अंदर आए थे। एंड ये देखिए एक पीली पीली पन्नी मोटी सी पड़ी होती है, इस तरीके से यहाँ से हम अंदर गए थे। और अंदर जाने के बाद जो जब वहाँ पहुँचे बहुत सारे लोग थे, थोड़े नहीं बहुत सारे। एंड आरती की तैयारी चल रही थी, यहाँ पर प्रसाद मिलता है। सो हम लोगों को पता नहीं था कुछ, तो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया, एंड मतलब नहीं लिया प्रसाद वगैरह। और पता नहीं चल रहा था कि यहाँ से प्रसाद मिल रहा है क्या है, ये सब चीज़ें बाद में पता चली थी। सो मैं आप लोगों को बताती चली जा रही हूँ। एंड अंदर जाते ही ऐसा लग रहा था कि कोई म्यूजियम ने नहीं है वैसे ही आ गए हों, लेकिन नहीं, अच्छा था, मंदिर ही था। और जगह जगह फोटो लगी थी, अच्छा लग रहा था थोड़ा सा। वो मंदिर वगैरह हो ना तो मन बड़ा ही अच्छा हो जाता है, कोई बात की टेंशन वगैरह नहीं रहती है। तो यहाँ देखिए सब लोग ग्रुप बना के बैठे हुए हैं। एंड आरती शुरू होने वाली है, ढोल नगाड़े के साथ में, बड़ी अच्छी सी ढोलक के साथ में आरती वगैरह होगी। एंड आपको थोड़ा सा व्यू भी दिखाएंगे, झूमर वगैरह मेरी बहन ने शूट किया है, सो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए आप लोग भी एंजॉय कीजिएगा। तो पट खुल चुके हैं, आप लोग भी दर्शन कर लीजिएगा। एंड सभी लोग यहाँ पे शूट कर रहे थे, तो हमने पहले मैंने बोल सोचा कि नहीं करेंगे। एंड सभी लोग ही कर रहे थे, कोई मना भी नहीं कर रहा था, तो थोड़ी सी मैंने भी क्लिप ले ली थी एंड आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। मेरी बहन ने भी थोड़ी सी ले ली थी। और उसके बाद हम लोग को यहीं बैठना था, बैठ के और थोड़ी सी आरती वगैरह, मतलब जो भजन वगैरह हो रहे थे उनको गुनगुनाना था। और थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा था। देन उसके बाद मेरी बहनें ना, पता है कहाँ निकल गई थी, जहाँ वो बताया ना जो कोई करवाता है कार्यक्रम, उस वाले मंदिर में चली गई थी। एंड जैसे वो उस मंदिर में गई, उसके बाद पुजारी ने वो दरवाजा ही बंद कर दिया, फिर दूसरी तरफ से निकली थी वो। और हम लोग भी फिर जब निकले उसके बाद फिर हम लोग बस घर चले गए थे, फिर कहीं नहीं कुछ शूट किया था। हाय गाइस, तो थोड़ी देर पहले ही हम लोग वापस आए हैं, करीबन आधा घंटा हो गया है। एंड चाय पी है आकर, और खाना बन रहा है नीचे, तो दाल रोटी बन रही है, अच्छे से दाल रोटी खाएंगे। और एंड अभी मैंने चेंज वेंज कर लिया है, ये देखिए अपनी बहन का लोवर टी शर्ट डाल रखा है,
मेरा वाला जो लोअर टी शर्ट था मैंने सुबह धुल दिया था, तो वो कि मैंने फैलाया नहीं था, इस वजह से सूखा नहीं है, तो रह गया है। एंड दक्ष है ये भी मेरे पास खेल रहा है, खिड़की को बंद कर रहा है, कहीं खोल रहा है। सो आज का वीडियो मैंने कुछ ऐसा ही बनाया था, जो कि घूमने गए थे और सोचा नहीं था कि इतनी सारी जगह पे चले जाएंगे, जाना था एक ही जगह। फिर जब निकले थे तो सभी जगह घूम कर आए हैं एंड बहुत ही अच्छा लगा। फैमिली के साथ में, मैकी की फैमिली के साथ में इस तरीके से समय बिताने में बहुत ही मज़ा आया, और भाभी के साथ में जाने में और भी अच्छा लगा। और भाई ड्राइव कर रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लगा सबके साथ में। एंड आपको वीडियो मेरा कैसा लगा ये आप लोग बताएंगे कमेंट करके। एंड मैं मिलूँगी आपसे अपने नए वीडियो के साथ में। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।